सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माँ गौरी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। देखिए मेरी वीडियो अगर जो अच्छा लगे तो लाइक करिए और कमेंट करिए, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। और अगर जो मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। देखिए मैं कुछ गुरु बहनों के नाम देखी हूँ कमेंट में, लास्ट में उनका नाम बोलूँगी, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करूँगी, शिव गुरु से प्रार्थना करूँगी, माँ भवानी से प्रार्थना करूँगी कि उनके जीवन में खुशहाली रहे, सुख समृद्धि बनी रहे। तो कहानी को लास्ट तक देखिएगा। और देखिए कोई भी कहानी आधी अधूरी नहीं देखनी चाहिए, आधी अधूरी देखने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। जब भगवान की ही चर्चा है, भगवान का ही भजन कीर्तन है, तो क्यों पूरा ना सुने। पूरा सुनेंगे तो आनंद आएगा, इसलिए कहानी को पूरा सुनिएगा। देखिए दो सहेलियां थीं, एक आरती थी और एक मीरा थी। तो आरती थी वो गरीब थी और मीरा जो थी वो बहुत अमीर थी। दोनों सहेलियां थीं, दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थीं और दोनों एक साथ रहती थीं। उन लोगों में कोई भेदभाव नहीं था कि हम अमीर हैं तो आप गरीब हैं तो हम आपको नहीं जानते हैं, नहीं मानेंगे। उन लोगों में कोई मतभेद नहीं रहता था। दोनों सहेलियां बचपन से लेके जवान हो गईं, दोनों साथ में पली बढ़ी, बाकी तो कोई मतभेद नहीं रहता था। और संयोग से उन लोग की शादी जब हुई तो ऐसे जगह पे हुई कि कुछ ही दूरी पे हुई कि कभी भी मुलाकात उन लोग में हो जाती थी। उन लोग के बच्चे भी हो गए, दोनों लोग के जीवन सुखमय चल रहा था। बाकी जो अमीर थी उनको तो धन दौलत भगवान सब कुछ दे रखे थे, वो भी प्रभु की कृपा थी, भगवान भोलेनाथ की कृपा थी कि उनके घर संपन्नता थी, सब कुछ भरा हुआ था। बाकी वो भगवान को मानती नहीं थी, कभी भगवान की पूजा आराधना नहीं करती थी। और जो गरीब थी आरती, वो भगवान के भजन कीर्तन में लगी रहती थी, भगवान का शिव चर्चा करती थी। और वो बचपन से ही नेक विचारों वाली थी, भगवान की भजन कीर्तन में उसका मन लगता था, पूजा आराधना में मन लगता था। जब भी खाना बनाए बिना भगवान को भोग लगाए खाती नहीं थी, ना अपने परिवार को खिलाती थी। बहुत नेक विचार की औरत थी। बाकी देखिए कभी कभी भगवान भी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, तो कभी टूटना नहीं चाहिए, कभी घबराना नहीं चाहिए। विपत्ति सब पे आती जाती रहती है। कभी छोटी विपत्तियों से ये पता चलता है कि बड़ी विपत्ति टल गई, छोटी सी मुसीबत आती है तो बड़ी मुसीबत टल जाती है। ये भी भगवान का एक इशारा होता है। आप अगल बगल अपने सुने होंगे, कभी कभी लोग कहते हैं अरे मैं तो मरते मरते बचा। मान लीजिए हम बीमार हो गए तो हमारे पे ही ले लीजिए, अगर जो हम बीमार हो गए तो किसी से बात करेंगे तो कहेंगे कि अरे आज तो हम मरते मरते बचे, बहुत बीमार हो गए थे। तो ये समझिए कि भगवान का कुछ अच्छा कर्म किए थे, भगवान की पूजा पाठ किए थे, इसलिए भगवान हमको बड़ी विपत्ति से बचा लिए। थोड़ा बीमार हुए और इसके बाद सही हो गए। इसी तरह आरती जो थी वो बहुत खुश रहती थी कि भगवान जो दिए हैं इसको बनाए रखिएगा, इसी में मेरी खुशी है। और अपने परिवार के साथ बड़ी सुखी जीवन जीती थी। एक दिन वो आरती जो हैं गरीब थी, शिव चर्चा में गई हुई थी, और तभी एक व्यक्ति जाता है उनके पास और कहता है कि तुम्हारे बड़े बेटे का एक्सीडेंट हो गया। बेचारी पूजा तो कर रही थी, भगवान शिव की आराधना में लगी थी, बाकी भगवान उसकी भी परीक्षा लेने से चूके नहीं, परीक्षा ही समझिए थी। दुख मुसीबत तो सब पे आती जाती रहती है। तो वो अपना शिव चर्चा में से गई, हॉस्पिटल पहुंची तो देखी तो बेटा बेड पे बैठा हुआ लेटा हुआ है।
तो वहाँ जब पहुँची हॉस्पिटल तो उसका दवा इलाज कराई, पट्टी वट्टी बंधवाई। तब तक उनकी सहेली को भी पता चल गया कि मेरी सहेली जो है आरती, उसका बेटा जो है एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है। तो देखिए, किसी को अपने परिचित जिससे दिल का लगाव हो, अगर जो उस पर कोई मुसीबत आती है तो हम जानते हैं तो सोचते हैं कि कब पहुंच जाएं। तो जब उनको जानकारी हुई मीरा को कि आरती का बेटा हॉस्पिटल में है, तो भी अपना भाग दौड़ की और पहुंची हॉस्पिटल। तो वहाँ गई तो जब पूछी मीरा से कि क्या कर रही थी, कहाँ तुम्हारा बेटा था, कैसे चोट लग गई, तो मीरा बताएं कि मैं तो शिव चर्चा गई थी, बेटा मेरा कहीं बाजार गया था, उधर ही चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया है। तो कहीं कि तुम हमेशा पूजा पाठ करती रहती हो, हमेशा भगवान की आराधना करती रहती हो, और जो है दुख परेशानी तुम्हारे पे ही आई रहती है। अरे ये सब छोड़ो, पूजा पाठ करना सब बेकार की बात है, तुम पूजा पाठ झूठ करती हो। मीरा कही कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब उन्हीं की लीला है, और दुख मुसीबत किस पे नहीं आती है। दुख सुख तो दोनों भाई हैं, सब पे आते जाते रहते हैं। जैसे रात है दिन है, वैसे दुख और सुख है। तो जो ये मीरा रहती हैं वो आरती को ताना मारती रहती हैं हमेशा कि तुम भगवान की भजन करती हो, भगवान की पूजा करती हो, और तुमको भगवान दुख दे देते हैं। बाकी वो उनकी नहीं सुनती, मुस्कुरा के टाल देती हैं उस बात को। देखिए, जो शिव भक्त रहता है वो तानों से नहीं डरता, वो बड़ा सहनशील रहता है। फिर मीरा अपने बेटे को, आरती मीरा दोनों लोग बेटे को लेके हॉस्पिटल से घर आई, और धीरे धीरे उनका घाव ठीक हो गया। सब लोग खुशी खुशी वो अपने घर चली गई मीरा, और आरती का बेटा इधर धीरे धीरे जब सही हो गया, सब लोग अपने जीवन में जैसे पहले चलता था वैसे चलने लगा। और आरती बेचारी बहुत खुश रहती थी अपने ज़िंदगी से कि भगवान जो दिए हैं वो बहुत है, वही हमारे लिए, हमें पति दिए हैं, हमें दो बेटे दिए हैं, खाने के लिए जो है कि रोजी रोटी की व्यवस्था वही कर रहे हैं, क्या चाहिए। बहुत खुश रहती थी। ऐसा ही कुछ समय बीतता रहा, 6-7 महीना बीता। फिर उनके बड़े बेटी की तबीयत खराब हो गई, और तबीयत खराब हो गई, इतनी तबीयत खराब हो गई कि उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। हॉस्पिटल लेके चली गई, उसकी तबीयत खराब हो गई तो दवा होने लगी। फिर ये बात मीरा को पता चली। जब मीरा को ये बात पता चली तो फिर मीरा आई, और मीरा आके फिर आरती को लगी डांटने, तुम झूठ मूठ का पूजा पाठ करती हो, तुम्हारे भगवान कुछ नहीं है, तुम भगवान का भजन करती हो, भगवान को भोग लगाती हो, नमः शिवाय का जाप करती हो, ये सब झूठ है, बकवाद है, तुम बेमतलब का पूजा पाठ करती हो, इससे कुछ होता जाता नहीं है, और तो दुखों का पहाड़ तुम पे टूट पड़ता है। जब देखो तुम्हारे बेटे की तबीयत खराब हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई धन संपत्ति में कोई विकास नहीं है, जितना है उतना ही में रहती हो, कभी आगे नहीं बढ़ी। तो आरती मुस्कुरा के कही, ऐसी कोई बात नहीं है, प्रभु जो दिए हैं, परमात्मा जो दिए हैं, सब उनके हाथ में है, जितना दिए हैं उतना में ही हम खुश रहते हैं, हमारा परिवार उतना में ही खुश रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हमेशा भगवान को, मतलब भगवान से खुश रहती थी, कभी निराश नहीं रहती थी। बाकी मीरा मौका मिलता नहीं कि कोसना शुरू कर देती थी। मुसीबत आती है तो सब कोसता है, घर से ही शुरू हो जाता है कि तुम्हारे भगवान क्यों नहीं ये कर दे रहे हैं, तुम्हारे भगवान क्यों नहीं वो कर दे रहे हैं। भगवान तो सब कुछ करते हैं, क्या आप उसके पात्र हैं, योग्यता उनकी है, अगर जो योग्यता है तो भगवान अपना पद भी आपको दे देते हैं। तो देखिए, जब मीरा ऐसे आरती को ताना मारने लगी और कहीं कि ऐसा है, तुम्हारे पूजा पाठ से कुछ नहीं होने वाला, तुम अपने बेटे की कुंडली दो, उसको मैं लेके जाती हूँ और अपने ज्योतिष आचार्य को दिखाती हूँ कि इसका ग्रह नक्षत्र खराब चल रहा है। वो ग्रह नक्षत्र देख के बताएंगे कि इसमें क्यों इतना चोट लग रही है, क्यों इतनी तबीयत खराब रह रही है।
जब ये बात मीरा सुनी तो अपनी बेटी की कुंडली दे दी, आरती दे दी कुंडली मीरा को, और मीरा लेके चली गई। मीरा कुंडली लेके अपने ज्योतिष आचार्य के पास पहुंची और वहाँ आचार्य जी से कहें कि आचार्य जी, गुरु जी, ये कुंडली मैं लेके आई हूँ, इसको देखिए, और इसमें क्या त्रुटियाँ हुई हैं, इस बच्चे की क्यों तबीयत खराब इतनी रहती है, क्यों इसका एक्सीडेंट हो जाता है, कि हमेशा परेशान रहता है। गुरुजी कुंडली हाथ में लेते हैं, जैसे पन्ना पलटते हैं, देखना शुरू करते हैं, वैसे तेज से डांटते हैं मीरा को। कहते हैं कि ये किसकी कुंडली लाके मुझे दे दी, ये तो 6 महीना पहले ही मर गया था, और तुम मृत्यु इंसान की कुंडली मुझे लाके दिखा रही हो। मीरा डर गई और मीरा कही कि नहीं नहीं ज्योतिष जी, हाथ जोड़ के कही, नहीं नहीं ज्योतिष जी, ऐसी कोई बात नहीं है, जो मैं कुंडली ले आई हूँ वो मनुष्य अभी जी रहा है, मेरे सहेली का बेटा है, आरती का बेटा है, और ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो जीवित है, हॉस्पिटल में है, तबीयत खराब है। तो गुरुजी मुस्कुरा के कहे, ये सब प्रभु का चमत्कार है, सब भोलेनाथ का चमत्कार है, सब भगवान विष्णु ब्रह्मा जी का चमत्कार है, जो वो जी रहा है, और उस चमत्कार के साथ उसकी माँ की तपस्या है, उसके परिवार का योगदान है, उसकी माँ जरूर पूजा आराधना करती होगी, जरूर भगवान पे भरोसा करती होगी, विश्वास करती होगी, उसके घर के लोग जरूर भूखे दुखे को खाना खिलाते होंगे, किसी से टूट के नहीं बोलते होंगे, ज़रूर कोई ऐसी बात है, नहीं तो इसकी तो 6 महीना पहले ही मृत्यु हो जानी थी, अब तक जी रहा है, तो ये प्रभु का चमत्कार है, भगवान भोलेनाथ का चमत्कार है। तब मीरा की आंखें खुली और पछताने लगी, फिर कुंडली ली और आरती के पास पहुंची। आरती से कही, बहन मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अगर जो तुम्हारे शिव गुरु तुम्हारा साथ नहीं देते, तुम्हारे प्रभु तुम्हारा साथ नहीं देते, तो आज तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ नहीं रहता, उसकी तो 6 महीना पहले ही मृत्यु हो चुकी रहती, आज वो हम लोग के बीच नहीं रहता, अगर जो तुम्हारे भगवान तुम्हारा साथ नहीं देते तो वो नहीं रहता। तो देखिए, भगवान पे विश्वास भरोसा रखना चाहिए, कभी टूटना नहीं चाहिए, कभी ये लगे कि अब कुछ नहीं, अब ख़त्म हो चुका है सब कुछ, तब भी भगवान पे भरोसा बनाए रखें। कुछ अगर जो बुरा होता है तो उसमें भी भगवान कुछ अच्छा सोच के ही बुरा करते हैं, और अगर जो बुराई करना रहता तो आपके जीवन में फिर से सुख संपत्ति नहीं आती, फिर से खुशियाँ नहीं आती। तो देखिए, भगवान पे भरोसा रखिए। और कहानी यही समाप्त हुई। मैं कुछ गुरु बहनों के नाम लिखी हूँ, जिनका नाम मैं बोल रही हूँ। निशा जी हैं, निशा जी आप कमेंट किए हैं, इसके लिए धन्यवाद। और शिव गुरु करें कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आपका परिवार सुखी रहे। मैं शिव गुरु से यही प्रार्थना करूँगी कि हे शिव गुरु, निशा जी को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाइएगा, उनके परिवार को सुखी रखिएगा। और दूसरा नाम है मानती कुमारी। मानती कुमारी जी धन्यवाद। हर हर महादेव। शिव गुरु करें कि आपके घर खुशियाँ ही खुशियाँ हो। शिव गुरु आप लोग को जहाँ रहें वहाँ खुश रखें। इसी कामना के साथ मैं शिव गुरु से मनाऊंगी कि हे शिव गुरु, इनका परिवार खुश रहे, सुखी रहे। और हर हर महादेव। और देखिए, तीसरा नाम है राखी प्रजापति। राखी प्रजापति जी धन्यवाद कमेंट करने के लिए। आगे भी कमेंट करके बताइएगा कि कहानी कैसी लगी। शिव गुरु से प्रार्थना करूंगी कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, सुखी रहें। यही शिव गुरु से मैं कहूँगी कि ये शिव गुरु इन पे अपनी कृपा बनाए रहें, छत्र छाया में इनके परिवार को रखें ताकि कोई दुख इनके पास ना आए। और चौथा नाम है बीना देवी।
बीना देवी जी, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप कमेंट की, इसके लिए धन्यवाद। देखिए, मैं शिव गुरु से प्रार्थना करूंगी कि आप जहाँ भी रहें वहाँ खुश रहें, सुखी जीवन जिएं। इसी के साथ हर हर महादेव। और पांचवा नाम है अंजलि शर्मा। अंजलि जी, धन्यवाद कमेंट करने के लिए। हर हर महादेव। मैं शिव गुरु से यही प्रार्थना करूंगी कि हे शिव गुरु, अंजलि जी जहाँ भी रहें वहाँ सुखी रहें, उनका परिवार सुखी रहे, सभी लोग सुखी रहें, जिस क्षेत्र में रहें वहाँ खुश रहें। इसी के साथ हर हर महादेव।